के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए महाराजा पृथ्वीराज चौहान, महाराजा दक्ष प्रजापति, महाराजा सुहलदेव राजभर, महाराजा गोहरा निषाद, महाराजा बेड़ूबिंद के चरणों में नमन करते हुए इस देश के मूल निवासियों की लड़ाई लड़ने वाले बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे बाबा, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, माते सावित्रीबाई फूले, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, आधुनिक भारत एवं संविधान के निर्माता, समस्त नारी जाति के मुक्तिदाता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महानायक, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व परम पूज्य महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम ऋषि मुनि संत महापुरुषों वीर क्रांतिकारी योद्धाओं से हम सभी का परिचय करा देने वाले बहुजन नायक साहेब मानव कांसीराम, इस देश में सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ने वाले बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जुब्बा साहनी, अवंतीबाई लोधी, समाधान निशा, लोचन निषाद, बुद्धुलुनिया, पेरियार ललई यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, हमेशा अपने समाज लड़ाई लड़ने वाली स्वर्गीय बहन बिरंगना फूलन देवी, इन सब के चरणों में कोटि कोटि बार आज संविधान दिवस पर नमन करता हूं। आज मंच पे उपस्थित सम्मानित मंचासीन नेतागण, आए हुए सम्मानित आगंतुकगण, नौजवान साथियों, मैं अमरजीत बिंद इस अवसर पर आप सभी लोगों का कोटि कोटि बार हार्दिक वंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग 74वां संविधान दिवस मना रहे हैं। जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं था, मनुस्मृति संविधान हुआ करता था, उस समय हमारे पूर्वजों को बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, सम्मान से रोड पे चलने का अधिकार नहीं था। इस देश में देवदासी प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा हुआ करती थी। ऐसे मनुवाद को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जूते के नोक के नीचे कुचला, उसको ठोकर मारी, मनुस्मृति को आग लगाई और संविधान के माध्यम से इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लोगों को मनुवाद से मुक्ति दिलाई। संविधान का मतलब जो 5000 साल की मनुस्मृति थी, उसको हटा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा नियम कानून इस देश के सरकार ने स्वीकार किया जो सभी जाति धर्म के लोगों को समानता से जीने का अधिकार देता है। ऐसे संविधान को आज लागू हुए आजादी के 74 साल हो गए, लेकिन 74 साल बाद भी उस संविधान को हम लोग पूर्ण रूप से जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरा इस देश को ओबीसी एससी एसटी के लोगों से, कि आखिर क्यों नहीं जान पाए। मैं नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा शांति का सहयोग दें, बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि आप ही कल के भारत के भविष्य हैं, कल के भारत के तकदीर हैं। आज का युवा जितना जागृत होगा, उतना ही कल हमारा भारत और हम लोग का समाज मजबूत होगा। इसलिए नौजवान भाइयों को बातों को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। मैं आप लोग के बीच में ये भारत के संविधान को लेकर आया हूँ। बाजारों में नहीं मिलता, ये साधारण बुक स्टॉल पर उपलब्ध नहीं होता, ये आज तक लाइब्रेरी में नहीं रखा गया इसको। मुझको कहने में कोई दुख नहीं कि सत्यनारायण की कथा आपको हर कहीं चट्टी चौराहे पर मिल जाएगी, लेकिन जिस संविधान से देश चलता है, यदि इसको ढूंढने जाओ तो खोजने पर भी इसकी प्रति नहीं मिलती है। आखिर क्यों? क्या है इसके अंदर? कुछ तो होगा। सृष्टि का नियम है कि बेगर कारण किसी कार्य को नहीं किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि इस संविधान को इस देश को ओबीसी एससी एसटी के लोगों से दूर रखा जाता है? कौन है वो लोग? ऐसे दोस्त दुश्मन की पहचान हम लोग को करनी होगी। मेरे